अब तो ये ठीक है मनोज काका, ये गठबंधन की भी नाकामी है क्या? जनसंघ ने 62 में पार्लियामेंट सेशन बुलवा लिया। कितने सांसद थे? मुट्ठी भर सांसद थे। आपके कितने सांसद हैं? 234 हैं इंडिया ब्लॉक के। जी मॉनसून सत्र थमा दिया आपको? जी हाँ, मानसून सत्र का संसदीय कार्य मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। वो एक जो बात है गरिमा की, वो झूठ बोल रहा था बहुत सलीके से, और मैं एतबार न करता तो क्या करता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं देखा कि आपको भी साथी प्रवक्ता बता रहे थे। अब आप जब पत्रकार की तरह सरकार से सवाल करेंगी तो आपको किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बताया जाएगा। आपको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से गीतकार प्रसून जोशी की तरह सवाल करना चाहिए कि आप में फकीरी कहां से आती है, आप पर्स कैसे रखते हैं, आप आम कैसे खाते हैं। इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी को पसंद है। उन्हें सवाल, मैं सरकार से, समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी ये जानना चाह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाह रही है कि सरकार का सर्वोच्च निकाय क्या होता है। किसी भी मैं वाजपेयी जैसे जानना चाहूंगा, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तो सर्वोच्च निकाय सदन ही होते हैं, और सदन में ही जो लोग चुने गए हैं, ये सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता। हम जिस दिन संविधान को आत्मार्पित और अंगीकृत किए, हम इस शब्द से किए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की शपथ लिए। लेकिन सवाल यह है गरिमा कि इनसे सवाल पूछ देंगे तो इन लोगों को बहुत बेचैनी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से किससे ये पूछा जाए कि बैसरन घाटी में हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था। ये सवाल इस देश किससे पूछे कि पहलगाम में जो हमारे नौजवान, जो हमारे लोग शहीद हो गए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, वो किसकी नाकामी थी, किससे पूछा जाए। क्या अमेरिका की बैठक तो हुई ना मनोज काका? नहीं सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक आज देश किसके हाथ में है? सर्वदलीय बैठक बुलाई प्रधानमंत्री जी के काल पे सर्वदलीय बैठक हुई, और उस सर्वदलीय बैठक की गंभीरता को ऐसे प्रधानमंत्री जी ने फुस कर दिया कि सर्वदलीय बैठक में न रहकर के वो बिहार में जाकर के चुनाव करने लगे। दो सर्वदलीय बैठक हुई। इस देश को जिस नरेंद्र मोदी के डफली पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों नहीं सवाल करते कि सर्वदलीय जब मीटिंग होती है, बीजेपी के सर्वोच्च नेता है, देश के हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, तो चुनाव प्रचार जरूरी था कि उस दिन देश की सरहद और सुरक्षा जरूरी थी। यह साधारण सवाल है। और देश का अपमान सबसे ज्यादा किसने किया, यह तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत कर पाई मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हटाने का, उस मंत्री को हटाने का हिम्मत कर पाई जो एक बहादुर बेटी के खिलाफ किस तरह एक आतंकियों की बहन तक बताया। नहीं, लेकिन मनोज सिंह काका, ये भी तो ठीक नहीं है कि कितने फाइटर जेट हमारे डाउन हो गए। सीडीएस ने जितनी होशियारी के साथ जवाब दिया उस बात का, भाई पार्लियामेंट सेशन कन्वीन होगा, तू मैं होगी, चिचालेदर होगी, नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर, ये तस्वीर भी तो ठीक नहीं है ना। ये बात तो इनको सबसे पहले अपने सीडीएस को बतानी चाहिए ना। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू ना मैंने दिया, ना न्यूज 24 ने दिया। सीडीएस ने बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात, चूंकि सेना के लोग कभी झूठ नहीं बोलते ना, उन्होंने जो सच था, हमारे एयर चीफ मार्शल ने क्या 4 महीने में 2 बार उन्होंने सरकार से सवाल किया कि हमारे कोई भी सुरक्षा के या सैन्य प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होते। हम तो यही चाह रहे हैं कि विशेष सत्र आए। हमारी पार्टी तो यही चाह रही है। आप जिम्मेदारी लेंगे क्या मनोज काका? क्यों नहीं? क्या इस बात की जिम्मेदारी पूरा विपक्ष लेगा कि अगर, हालांकि सरकार ने क्लियर कर दिया स्पेशल सेशन तो नहीं होने वाला है, लेकिन मॉनसून सेशन जो 1.5 महीने बाद होगा, उसमें सलाहियत कम से कम दिखेगी। तू मैं चिचालेदर और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे विपक्षी पार्टियां। नेशनल सिक्योरिटी के साथ इस देश में अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है तो 13 मई 2012 के देश के एक सीबीआई कोर्ट की अदालत का अपराधी भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रक्षा सौदे में दलाली का बंगारू लक्ष्मण। इस देश के रक्षा से अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना ला करके, इस देश के अगर रक्षा से किसी ने खिलवाड़ किया है तो बीजेपी ने, और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने कहा कि न कोई आया है, न गया है, न घुसा है। लेकिन देश के एक रक्षा मंत्रालय का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जाकर के यूएन असेंबली में कहा कि नहीं, चाइना ने हमारे सरहदों पर काउंटी बना लिया। आप बताइए, कहा कि नहीं कहा? तो फिर यही तस्वीर तो संसद में भी दिखेगी। ठीक है मनोज, एक सेकंड। ठीक है मनोज, एक सेकंड। आलोक जी समय थोड़ा कम है।
AK वाजपेयी 10 सेकंड में मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि पक्ष जितना जरूरी है विपक्ष भी तो उतना ही जरूरी है, और पक्ष और विपक्ष दोनों के रिप्रेजेंटेशन की जगह है संसद। मनोज 10 सेकंड मेरे पास का जवाब वाजपेयी सर से मैं चाहूंगा बहुत ईमानदारी से देंगे हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी की बात सही थी कि यूएन असेंबली में जो रणधीर जायसवाल कहे वो सही था। इस तरह के आप हर चीजों से बरगलाना चाहते हैं, सिर्फ झूठ बोलने से न देश की सरहदें सुरक्षित होती है न समृद्धि आती है। ठीक है मनोज काका, तो ये AK बंद करिए आप लोग, समाजवादी पार्टी की यही फोरम मांग हो है। सकता है क्या? आप बुनियादी सवालों को आपको बिल्कुल लेना ठीक है, पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक सिर्फ जरा सा बस छोटा सा वो ट्रंप का फोन आया, हेलो नरेंद्र सरेंडर, ये व्यवहार होगा आपका? मैं ऐसे सवाल इस बात का है, देखिए हमारा जो ऐतराज है लेकिन वो बड़ा चर्चा क्लियर तो है। हो, लेकिन विपक्ष को लेकिन- सवाल पूछने का अधिकार है, नंबर 1। ठीक है, संसद सबसे बड़ा मंच है, नंबर 2। Very nice. लेकिन बिहार अपना मणिपुर पे डिस्कशन हमने कराया था, हाँ। क्या हुआ? भाग के छोड़ मैं के इन दोनों पॉइंट्स के साथ भाग के छोड़ के आई डू अग्री विद यू AK वाजपेयी। मैं आपके साथ एक